हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज हम जो सीखने वाले हैं, हम लोग इस पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट डिटेल आना चाहिए और वहाँ पे परचेस करने का ऑप्शन होना चाहिए। इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं इसका ऐड टू कार्ड एंड परचेस। दो बटन यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ऐड टू कार्ड एंड परचेस, दो बटन यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करेंगे और इसकी इमेजेस वगैरह इवन जो कुछ भी है इसे थोड़ा और परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे, फिर मे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेमेंट गेटवे का देखने वाले हैं। पेमेंट गेटवे का हो जाएगा तब हम लोग एसएमएस का देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस लेक्चर को। एंड हम लोग जंप करते हैं हमारे index.jsp के अंदर। हमारा ये है प्रोजेक्ट index.jsp, और इसके अंदर हम लोगों ने स्टाइलिंग का जो पेज रखा है वो ये है common.css। तो उस पर भी क्लिक करते हैं, common.css पे पहुंच जाते हैं और वापस index.jsp पे जाते हैं। और इसके अंदर देखते हैं कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्प्ले किया। हमने बनाया है प्रोडक्ट कॉलम्स के हिसाब से, बनाया है कॉलम 3। एंड फिर हमने बनाया है रैपर, प्रोडक्ट रैपर, उसके अंदर इमेजेस हैं। उसके अंदर फिर हमारे पास टाइटल है एंड प्रोडक्ट कॉस्ट है। एंड यहाँ पे होगा एक और जो कि होगा बटन्स के लिए, एक और ड्यू लेंगे हम लोग, ड्यू। और इसका नाम कुछ नहीं देंगे, इसका नाम देते हैं हम लोग एक्शन एक्शन रैपर क्लास एक्शन अंडरस्कोर रैपर। और यहाँ पे हम लोग लेंगे दो बटन। सो लेट्स पुट बटन हियर। So first will be like add to cart, and second will be like buy now, right? Buy now। बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगा प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे। एंड अगर वो क्लिक करता है ऐड टू कार्ट में तो ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा हमारा कार्ट में। सो ये दोनों चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो फिलहाल ये बटन कुछ इस तरह का होगा। टाइप ले लेते हैं इसको हम लोग, टाइप सबमिट नहीं लेंगे, नॉर्मल बटन ही लेते हैं, क्योंकि इसके पहले मैं एंकर टैग लगाने वाला हूँ। और क्लास देते हूँ, इससे अच्छा मैं एंकर ही यूज करता हूँ, बेटर रहेगा। ए क्लास हम लोग इसका BTN दे देंगे, BTN हाइफन डिफ़ॉल्ट लेते हैं फ़िलहाल के लिए, डिफ़ॉल्ट। href यूज करेंगे, href के अंदर हम लोग पास करेंगे। ऐड टू कार्ड के लिए हमें href की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ajax का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वो कार्ट में ऐड होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पेज पे जाना चाहिए। तो हमें href के लिए सिर्फ हैश पास कर देना है, हैश दिस वन। एंड इसके लिए हमें पूरा लगेगा Ctrl+V एंड /A। ठीक है, Alt+Shift+F। एंड ये है। तो एक बार इसे हम देख लेते हैं आउटपुट में कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा जो अपलोड होने वाला है, ये ऐसा। ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन है, एक बाय नाउ का ऑप्शन है। बट हमारा बूटस्ट्रैप शायद लोड नहीं हुआ है। BTN हाइफन डिफ़ॉल्ट वी हैव यूज्ड क्लास href, एवरीथिंग इज गुड। क्लास BTN हाइफन डिफ़ॉल्ट, कॉमन CSS के अंदर बूटस्ट्रैप अवेलेबल है, आई होप। Ctrl+W। yes, we have bootstrap over here, bootstrap CDN, bootstrap min.js। so why the hell मैं यहाँ पे BTN डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये सेव नहीं होगा, इस वजह से हुआ रहेगा। बट वैसे भी डिफ़ॉल्ट हम लोग नहीं यूज करने वाले, हमें ज़रूरत पड़ेगी डिफ़ॉल्ट एक अप्लाई होता है, एक नहीं हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे एक डालेंगे प्राइमरी। ऐड टू कार्ट के लिए हम लोग डालते हैं प्राइमरी, एंड बाय नाउ के लिए हम लोग डालेंगे सक्सेस। कुछ इस तरह से Alt+Shift+F Ctrl+7 रिफ्रेश। and here we have a different look, but there is some problem obviously। okay,
ये बटन हमने निकाला नहीं है, सो इस बटन को निकाल देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि हम एंकर टैग को ही बटन बना दिए हैं, तो फिर से बटन की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, right, and now we have expected output. We can take like relative action whatever we want. Before that we have to set like Samsung G7 मोबाइल ये सेंटर में आना चाहिए, और ये जो है हमारा ये भी सेंटर में आया तो अच्छा रहेगा, साथ साथ हमारा ये ड्यू वगैरह सारी चीज़ सेंटर में आए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने किसके अंदर जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट रैपर के अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग एक्शन रैपर के अंदर जाएंगे। तो हम लोग अपने CSS के अंदर जाते हैं, index.jsp के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रैपर के अंदर ही लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। Here we go. We have expected output now, and let's go with dot another wrapper, that is action wrapper। एक्शन रैपर के अंदर हम लोग पास करने वाले हैं ओके, और इस दोनों सेक्शन को हम लोग थोड़ा अलग करेंगे, लाइक इमेज को एंड हमारे किसको एक लाइन सेट करेंगे प्रोडक्ट रैपर के लिए, टॉप में। सो वी हैव प्रोडक्ट रैपर, बिफोर दैट लेट्स सेट अ बॉर्डर, और बॉर्डर सेट करने के अलावा भी हमें सेट करना है कि जो ये बटन है वो हर समय बॉटम में रहे, ना कि यहाँ पे कंटेंट कम रहेगा तो ऊपर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम स्टाइलिंग के बारे में बात करें जिसकी हमें कुछ खास ज़रूरत तो नहीं है, बट येट लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम से लेते हैं, बॉटम से 0 पिक्सल अगर हम लेते हैं तो ये अप्लाई नहीं करेगी बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि रिलेटिव होगा। सो हमें इसे बनाना पड़ेगा पोजीशन, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होगा ये क्या बोलते हैं स्टैटिक। सो लेट्स चेक विथ रिलेटिव, नो वी कैन नॉट सेट एब्सोल्यूट, राइट, एब्सोल्यूट, एंड हियर वी हैव let's keep a border in solid red, and let's remove the border, which border, हमारा जो रैपर प्रोडक्ट रैपर का बॉर्डर है रेड कलर का वो हमें नहीं चाहिए, तो हम ये रिमूव कर देते हैं। उसके जब हमें लगेगा बॉक्स शैडो, सो वी गोना पुट लाइक बॉक्स हाइफन शैडो। सो मेरे पास एक स्पेशल शैडो है जो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल टी बिट्स इन्फोटेक के अंदर, तो वो मैं यूज कर लूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन हम कस्टम वे में भी डाल सकते हैं, लाइक 1 पिक्सल एंड अगेन कितना ब्लर होना चाहिए, लेट्स से मैं डाल 20 पिक्सल, एंड कलर शुड बी लाइट ब्लू या फिर जो भी कलर आपको सेट कर, लेट्स से दिस वन। एंड अगेन अगर दोनों साइड से चाहिए तो आप माइनस में एक पास कर दीजिए, कॉमा कंट्रोल वी, and it should be like minus control shift save। ये कुछ इस तरह का शैडो डाल सकते हैं, बट मुझे इस तरह का शैडो नहीं चाहिए ऑब्वियसली। मुझे शैडो चाहिए, एक परफेक्ट शैडो चाहिए, राइट, एक जो दिखने में अच्छा लगे, बस कार्ड्स को ऊपर लेके आ सके, मुझे वो शैडो चाहिए। तो मेरे पास एक अच्छा सा शैडो है जो कि मैंने अपने वेबसाइट के लिए यूज किया था, ये वाला। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ से पूरा शैडो उठा लूँगा, और ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे बॉक्स शैडो। इंस्पेक्ट एलिमेंट ये रहा, ये वाला मैं शैडो यूज करूँगा, हल्का सा जो लाइट ब्लैक कलर का रहेगा, ओशन टोल दिस वन, ठीक है। ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, अभी हमारे प्रोडक्ट को ही अच्छा बना देगा। ओके, ये रहा। और मुझे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए, इसी के अंदर, क्योंकि वो दिखने में बॉर्डर हाइफन रेडियस
क्योंकि अब मैं रेडियस डालूंगा तो उसके जो कॉर्नर है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होने चाहिए। अभी जो कॉर्नर है वो कॉर्नर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल विल बी आई होप इनफ 10 पिक्सल। एंड इसके अलावा होम पेज पे एक स्लाइडर भी होना चाहिए टॉप में, तो हम लोग स्लाइडर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप टू, now you can see the border. Let's set a black color border to get to understand what is going on there. So border thin solid black, we can set black color border, ये भी अच्छा ही लगेगा I hope, yes, something like that. And let's set some padding from everywhere, padding 5 pixel from everywhere, not well, ओके 5 इवन हम लोग जो रेडियस पास किए हैं 5 पिक्सल ज़्यादा है, हम लोग सेट करेंगे 5 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल ज़्यादा है, 5 पिक्सल सेट करेंगे। एंड नाउ वी हैव स्पेस फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बट हमें यहाँ से नहीं आया है, तो मैं इसे 0 जो हमने सेट किया है बटन रैपर को, इसके लिए हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। सो मुझे बटन्स के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। एंड अलाइन सेंटर भी करना है, so action control V, और यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं BTN टू शिफ्ट से और शिफ्ट F, और लेफ़्ट से हम लोग थोड़ा ज़्यादा पैडिंग से दे सकते हैं। एक तो पैडिंग का ऑप्शन है, पैडिंग हाइफन लेफ्ट, सॉरी पैडिंग बोल रहा हूँ, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, वी कैन सेट लाइक 20 पिक्सल। एंड अब मुझे टॉप में एक इमेज सेट करना है खाली, जिसके अंदर स्लाइडर नहीं सेट कर रहे हम लोग, सिर्फ एक इमेज सेट करेंगे छोटा सा, सो दैट हम लोग कुछ प्रोडक्ट का ऑफर या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखा सके। तो हम लोग जाते हैं index.jsp के अंदर वापस, हम लोग जहाँ प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं उससे पहले एक रो लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट भी कर देते हैं, बैनर रो, बैनर सेक्शन लिख देते हैं, बैनर सेक्शन, कंट्रोल कमेंट, इतना बड़ा कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे जाते हैं हम लोग, so we have do let's use it as a row, and again we're gonna set a column like div view, close it, and here we can use class call hyphen sm hyphen 12, and here we need two things, one is wrapper and another is image. So we can set a background image, otherwise we can set do we need a background image या फिर हम लोग इमेज सेट करें, दोनों ऑप्शन है कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं इसको, या फिर हम लोग इसे सिंपली इमेज सेट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक लेयर डाल सकते हैं टेक्स्ट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सो लेट्स सेट द बैकग्राउंड इमेज फर्स्ट, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल के लिए सिर्फ इमेज सेट करेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। और इसका नाम देते हैं हम लोग इस कंटेनर को, नहीं सो रो को देते हैं, रो की जगह हम लोग एक सेक्शन लेते हैं सबसे पहले, div क्लोज एंड शिफ्ट एंड कंट्रोल X कंट्रोल V, क्लास लेंगे हम लोग बैनर हाइफन सेक्शन, और इसको भी SECTION सेक्शन, we'll shift F control save. Now we can style, right? For banner section we can write some code. So let's use an IMG
IMG एंड इसको हम लोग SRC देंगे। SRC के अंदर हम लोग इमेज नाम का कोई फोल्डर ज़रूर होगा, उसके अंदर कुछ इमेजेस भी होंगे ज़रूर, बट हमें वो इमेजेस नहीं चाहिए। मुझे एक इमेज ऐसा चाहिए जो दिखने में अच्छा हो। तो ये इमेज कौन सा है? ये कार का इमेज है। हम प्रोडक्ट से एक इमेज ले लेंगे जो कि कार का होगा। यस, DR ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल वाला, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग अपने इसका नाम देते हैं बैनर के अंदर। बैनर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है क्लास, राइट? बैनर सेक्शन, इसका ही यूज कर लेंगे। तो CSS में जंप करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं हम लोग बैनर, कंट्रोल कमेंट .ban बैनर सेक्शन के अंदर हम लोग लेने वाले हैं रो के अंदर कॉल हाइफन SM हाइफन डॉट लगा के, इवन यहाँ पे भी डॉट -12, ठीक है। और Shift F, इसका सेट करते हैं हम लोग पहले हाइट शुड बी एग्जैक्ट एज अ, कितना व्यू पोर्ट हाइट सेट कर सकते हैं हम लोग? 10, 20, 30, 40, 60, 100%, 50%, 50 VH, ठीक है। VH means viewport height. I'll Shift F. Now we can set the image. V के अंदर IMG 100%, width height 100%, height 100%, a bit soft. Here we have expected output, but there's one problem. The problem is nothing but we have used container, so instead of that we can use container hyphen fluid. So let's go there and let's jump to container hyphen fluid. Now we have expected output, not expected output, but we have some better output, right? And we'll do some stuff here. Before that, let's do one more stuff. हम लोग इस जो पहला इमेज है और उसके नीचे वाले से थोड़ा सा हम लोग सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे? स्पेस या बॉर्डर, कुछ ऐसा। तो हम लोग सेट करने वाले हैं बॉर्डर बॉटम। तो हम लोग जितने भी सेक्शन होने वाले हैं उन सब के नीचे एक बॉटम लाइन में एक बॉर्डर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कॉमन CSS सेट कर लेते हैं index.php के लिए। सो वी गोना यूज सेक्शन को हम लोग देने वाले हैं बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर हाइफन बॉटम से THICK थिक सॉलिड, light blue or dark blue, whatever we want, depends on. Let's say we're gonna use here better to go with this one, semicolon or semicolon. Let's refresh it. Yes, we have a border and we don't have another section, so we have only one section. And after that, before starting anything, we can put some space over here where before this one. So to do that, what we have to do, we can create another section. Over here, section, and close it. Shift and Control X, and I'm gonna close over here. Control V और Shift F, Control Save. इस सेक्शन का नाम देंगे हम लोग प्रोडक्ट्स, क्लास products, Control C, Control Tab, एंड हम लोग सेक्शन का भी एक अलग से बॉक्स बना लेते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे किए हुए हैं। सो वी कैन पुट हियर प्रोडक्ट्स, Control V, Control Commands, एंड प्रोडक्ट रैपर के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सेक्शन,
and we have expected border again right here at the bottom of the page, bottom of the products. And now we're gonna use dot products should have control Z, not product cost, products should have sub padding, padding from top, padding hyphen top, so what we can do XY पोजीशन यूज करते हैं, यहाँ हम लोग पास करते हैं 50 पिक्सल 0 पिक्सल, यस दैट्स कूल। सो हमें लेफ्ट राइट से स्पेसेस नहीं चाहिए बल्कि हमें सिर्फ टॉप से चाहिए। एंड एट द टॉप ऑफ दिस प्रोडक्ट्स वी नीड अ हेडिंग टैग टू शो दैट वी आर section this one, yes, H1, that will indicate that all the section is related to products. So all products, recent products, control save, go back, let's jump to our page and let's say product.h1, control C, control V, h1, and I'm gonna style it text align center, and let's pass some color should be like this one, pretty good. Refresh again. And what else do we need? Recent products, we need to transform it to capital, text hyphen transform, हमने मिस्टेक किया कि यहाँ पे एक्शन रैपर लिखा है, इंस्टेड ऑफ एक्शन अपन वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रैपर, क्योंकि हमें पूरे प्रोडक्ट को ही मूव करना है। अभी जो हमने लिखा है उससे सिर्फ हमारा सिर्फ हमारा एक्शन ही मूव होता। तो मैं से इस पार्ट को भी ऊपर लेता हूँ प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है, प्रोडक्ट रैपर के ठीक नीचे। नाउ लेट्स सी, हमने शायद थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, इससे मैं रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल विल बी इनफ, ठीक है। एंड जो मैंने ट्रांजिशन रिलेटिव यहाँ पे रखा है उसको भी मैं ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसके अंदर, और शिफ्ट F कंट्रोल सेव। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू? नथिंग, लेट्स चेक, रिफ्रेश, ओके दो जगह क्यों अप्लाई हो रहा है? हमारा प्रोडक्ट तो वो हो रहा है नो डाउट, बट एक्शन रैपर क्यों वर्क कर रहा है? क्या मैंने एक्शन रैपर को भी दिया हुआ है? इमेज एक्शन रैपर दिस वन, इसकी बटन को हटा देते हैं, इसका कुछ यूज नहीं है। एक्शन रैपर एवरीथिंग इज ओके, रिफ्रेश इट अगेन, ये भी हो रहा है, बटन होवर करने पे बटन मूव क्यों हो रहा है? ओके, हम लोगों ने जो पैडिंग दिया हुआ है लेफ्ट से उसकी वजह से हो रहा है, लेफ्ट से जो मार्जिन दिया हुआ उसकी वजह से। सो व्हाट वी कैन डू, कंट्रोल C, colon V, control, and again action wrapper, control C, control V, लेफ्ट से 50 है राइट, 50 पिक्सल, तो ये हो जाएगा 40।
अब ये नया नाटक क्यों हो रहा है यार? ओके चलेगा, ये छोटा सा बग हम देखेंगे बाद में, क्योंकि मैं उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो हम लोग उस वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। सो लेफ़्ट की जगह हमें कुछ और यूज कर लेना चाहिए, लाइक अलाइनमेंट के लिए कुछ, वो हम देखेंगे, अभी तो नहीं, आगे। सो मे बी डिस्प्ले फ्लेक्स भी काम कर जाए, नॉट श्योर। एंड इवन हमें एक्शन रैपर से बॉर्डर हटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉटम से 5 पिक्सल अब, ठीक है। रिफ्रेश लास्ट टाइम एंड हियर वी गो, everything is okay, right? But not exactly okay. Okay, now it's good, but हमारा बटन अलाइनमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब ऐड टू कार्ड का प्रोसेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टू डू दिस स्टफ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव, देखिए अभी ऐड टू कार्ड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि दैट हम लोग अगर ऐड टू कार्ड पे क्लिक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेशन में जाके स्टोर हो जाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक रिलायबल वे होगा। अदरवाइज आप कुकीज़ भी यूज कर सकते हो, बट कुकीज़ यूज करने के लिए फिर आपको कुकीज़ इनेबल किया है क्लाइंट ने या फिर नहीं किया है, उस चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कुकीज़ क्लाइंट साइड से मैनेज किया जा सकता है और सेशन क्लाइंट साइड से मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेशन के थ्रू जाइए, और जो भी आप ऐड टू कार्ट किया जा रहा है वो हमारे एक सेशन में स्टोर हो जाना चाहिए, और फिर हम उसे नेक्स्ट पेज पे या थर्ड पेज पे चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलें हम लोग चेक करते हैं। ओके सो अब जो भी हम लोग सेशन के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ की हमें समझना होगा कि उसे किस तरह से हम लोग उसे स्टोर करें, क्योंकि हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट, मतलब जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक होएगा तो एक जिस भी पेज बनाऊंगा, जिस पेज पे जाएगा तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आईडी लेके जाएगा, ठीक है। तो इस आईडी को जब हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराते जाएंगे, लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे, और उस लिस्ट को हम लोग स्टोर कर लेंगे सेशन के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लास्ट में, टॉप में, फर्स्ट में, हम लोग इस प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट वाले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और फिर हमें फाइनल बाय नाउ का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, जिस पे क्लिक होने के बाद सारे बाय नाउ के जो, आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं टॉप में यहाँ पे रखूँगा फाइनल बाय नाउ का ऑप्शन, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर हम लोग एक ये बना लेंगे, फ्लोटिंग बटन बना लेंगे, जैसे हमारा ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा तो हम लोग फ्लोटिंग बटन बना लेंगे। उस फ्लोटिंग बटन पे हम लोग क्या कराएंगे, बाय नाउ, गो अहेड, ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े, कंट्रोल सेव, इसकी ज़रूरत नहीं है, सीएसएस को हटा देते हैं। अब ऐड टू कार्ट के लिए हमें चाहिए होगा एक एजेक्स का क्वेरी पास करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक फुटर जेएसपी के ठीक नीचे हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हमारा जे क्वेरी का यूज करने वाले हैं, एंड सो टू यूज जे क्वेरी व्हाट वी हैव टू यूज डॉलर। डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाएगा तभी हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, तो हम लोग यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नाम का फंक्शन, डॉट रेडी। अगर यूज आगे फंक्शन, इसका एक शॉर्टकट भी है बट मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ, ये पूरा लाइन लिखने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट जब रेडी रहेगा तब हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चेक करने के लिए एटलीस्ट हम एक यहाँ पे ऑल शिफ्ट कंट्रोल से, अदरवाइज इट्स बेटर कि हम लोग उसके क्लिक पे एक फंक्शन बना के रख लेते हैं और उस फंक्शन पे हम लोग काम करा लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन का नाम हम लोग यूज करेंगे एक, जो कि ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ट। इसमें हमें पैरामीटर लगेगा आईडी का, किसका, आईडी का,
सो वी गोना यूज आईडी, एक वेरिएबल रहेगा। और बाकी हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करने वाले हैं, तो jQuery का यूज हम लोग इंटरनली कर सकते हैं। डॉलर डॉट पोस्ट, वी हैव URL, सो वी गोना यूज URL हम देखेंगे जो भी रहेगा ब्ला ब्ला आगे। देन हमारा है डेटा, यानी जो हम लोग डेटा भेजना चाहते हैं वो। देन हमारा है फंक्शन, 3 पैरामीटर लगता है हमारे इस पोस्ट मेथड के लिए, जो ये इंडिकेट करता है कि जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे इनडायरेक्टली, कि हम लोग बिना क्लिक किए डेटा को एक JSP पेज पे भेजेंगे और वो एग्जीक्यूट कराएंगे। सो आईडी कॉलन वैल्यू जो रहेगा आईडी, एक्शन में आएगा 2 पैरामीटर, यानी इसे बोलते हैं, एक डेटा आएगा कॉमा और एक आएगा स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं URL पास करना है, उसके लिए मैं कंट्रोलर के अंदर एक URL बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इसे कैसे ऐड करते हैं ऐड टू कार्ट के लिए। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम लोग ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड टू कार्ट को, इस फंक्शन को, Ctrl+Z, और हमारा बटन यहाँ पे है। तो ऑन क्लिक, जब हम अगर ऑन क्लिक यूज कर रहे हैं तो हमें इवन इसकी ज़रूरत नहीं थी, href की, एंकर टैग की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग दूसरे पेज पे जा ही नहीं रहे। बटन, इस ए को निकाल देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन का नाम है हमारा ऐड टू कार्ट, एंड यहाँ पे एक लगेगा आईडी, तो हमें आईडी मिल जाएगा यहाँ से। Ctrl+V, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गेट आईडी, like that. Okay, if you need, you can use single quote or something else like this if you want. It's optional, completely optional. Hold Shift F Control C. Now if we're gonna click on that particular function, we're gonna use alert over here to just understand that that function is working properly or not. Let's refresh it, and it should be button type, like button should be type of button, so we're gonna use type button. Save, refresh again. Let's add to cart. Yes, we have alert box. Okay, so we have done the AJAX request. We will see more detail in the next lecture. एंड आज के लेक्चर हम लोगों ने इसे ऐड किया है, जो कि हमारा एक इमेज है, और हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है CSS के थ्रू कुछ स्टाइलिंग ऐड किया हमारे कार्ड्स में। एक बार CSS में दिखा देता हूँ, सो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख सकते हो। ये ओवरऑल CSS है हमारा। ओके, एंड ये है हमारा ओवरऑल index.html। इसी 2 फाइल के अंदर हम लोगों ने आज काम किया है। दैट्स प्रीटी ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ अदर रिक्वेस्ट है तो उसके लिए, या फिर आप लाइव लेक्चर चाहते हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट पे एक्सेस कर सकते, कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब बटन का यूज करिए और मुझे हेल्प करिए। दैट्स ऑल।